होते हैं। अभी नहीं, सुन लीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, यशश्यामलाम राष्ट्रभक्त नहीं मातरम। ठीक है, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। सुचरिता जी एक पॉइंट बोलने दीजिए। नहीं, आचार्य जी बोलने दीजिए। दिखाई दे रहा है, आचार्य जी मैं बोल रहा हूँ गाँव ना साथ में, इस देश की आत्मा इसमें यहाँ बसती है पर भाई। कोई किसी को चैलेंज नहीं करना है। आचार्य जी we are not challenging। एक पॉइंट ले लीजिए। एक मिनट, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ, इस देश को सजदा करते हो, इस देश के अच्छा ठीक है, इस देश की वंदना करना सीखो। आचार्य जी इस तरह से नहीं डिबेट आगे करेंगे। एक बार रुकिए। मुमताज जी आपके पास आऊंगी मैं। प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इतनी अभद्र भाषा पेलेंगे वो लेंगे टाइप से बोल रहे हैं, वो आदर्श तो हो ही नहीं सकता। वो क्या जोड़ेंगे दूसरों को? ठीक है, इस पर एक काउंटर लूंगी, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक मिनट, प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कैसे किसी तरह के हीरो हो सकते हैं? बोलिए। नहीं, देखिए, ये बुंदेलखंड की जो है ना बोली है, और वहाँ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। बोलने दीजिए। कई शब्द उनके इस प्रकार के, जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, वो बुंदेलखंड में इस प्रकार का प्रचलन है भाषा का, उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अभी इसके पहले मौलाना रशीदी ने उनको बोला कि इनको जो है राष्ट्रभक्ति की अपनी जो है, इनको दिखाना चाहिए कि राष्ट्रभक्त हैं या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आज उनको दिखाने की आवश्यकता है कि वो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं है। क्योंकि सनातन एकता अगर यात्रा अगर इस देश के अंदर हो रही है, तो ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से लगातार देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और हिंदुओं को जातियाँ बांटने का काम हो रहा है। अभी इसी डिबेट में इन्होंने दलित की बात की कि दलित एकता यात्रा होनी चाहिए। अरे भाई, दलित हमारे ही हिस्सा है, दलित हमारे ही बीच के लोग हैं। दलित समाज कोई अलग नहीं है, और दलित समाज के लोग जो बार बार इस प्रकार से मुस्लिम दलित करने का प्रयास करते हैं, नीचे से यही तोड़ने की बात है। और इसी बात को योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हम सबको रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसी चीज को एक करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा अभी जो इसका पहला चरण है, धीरे धीरे पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी और संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं एक बार एक दूसरा पॉइंट भी बताऊंगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब यहाँ हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सी चर्चाएं हो रही, लेकिन पहले मैं एक बार वंदे मातरम पर एक टेक जल्दी से आपका और मुमताज जी का चाह रही हूँ कि क्या वंदे मातरम होना चाहिए मस्जिदों में भी? सुचरिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बागेश्वर जी अगर सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो अपने यात्रा की शुरुआत में जनगण मन अधिनायक जय हे गाते, राष्ट्रगान गाते। ठीक है, सच्चा राष्ट्रभक्त वो है जो राष्ट्रगान से अपना काम शुरू करे। आपका शो शुरू होता राष्ट्रगान से शुरू होता। मुझे लगता है जितने लोग हैं सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वो है, और देश को चलाने इस तरह से बीच में नहीं, प्लीज नहीं, प्रवेश जी प्लीज लेट हिम स्पीक। हाँ, देश को चलाने की जो सबसे बड़ी किताब है वो संविधान है। ठीक है, संविधान में सभी धर्मों की हिफाजत की बात करी गई है, रक्षा की बात करी गई है, और सबकी अपनी स्वतंत्रता है। राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। तो आप संविधान की बातें करते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को नहीं आप मानते हैं। फिर राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया, मुझे बताइए। राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया? राष्ट्रगीत हो गया, बागेश्वर जी ने राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाया? हमें धर्म पे आधार। अच्छा ठीक है, एक मिनट बोलिए। संविधान सभा ने जिसे माना वो तो, अच्छा एक सेकंड, अब प्रोफेसर साहब जरा बोल ले अपनी बात। आचार्य जी, आप डिस्टर्ब कर रहे थे कि शो में। आचार्य जी, एक मिनट, गीत केवल वंदे मातरम है। आचार्य जी, आप क्यों चाह रहे हैं मैं बार बार आपके पास आऊं? ऐसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें बोलने दीजिए। मैं अभी प्रोफेसर यादव की बात ले रही हूँ, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए प्लीज। प्रोफेसर यादव बोलिए। मैं हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म की जो खूबसूरती है वो अराजकता नहीं है। डिबेट में जिस तरह से अराजकता आप लोग देख रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो हिंदू धर्म की खूबसूरती नहीं है। किस हिंदू धर्म के गुरु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के आदर्श में कहाँ लिखा है काटना? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ लिखा है काटना? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ लिखा है बांटना? कौन सी किताब में लिखा है बांटना, मुझे बता दीजिए। तो एकता यात्रा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के किताब में कहाँ पहला लिखा है? ऐसे लोग ना हिंदू के हैं ना हिंदुस्तान के हैं, कोई देश के नहीं हो सकते जो अपने धर्म के नहीं हैं। धर्म की राम मंदिर गए, आपके नेताजी राम मंदिर गए, आपके नेताजी अगर आप होते रहे थे, अभी इनके नेताजी राम मंदिर गए, हिंदुओं के होते राम मंदिर जाते। अरे भैया, राम नाम होते हो,
क्या बताइए? अब मैं दूसरा राम नाम का जप कर रहे हो क्या गए? अब मैं एक और बात लेना चाह रही हूँ। उन्होंने एक और बात कही, अयोध्या के डिस्कशन बार बार आ जाता है। कल देखिए, कल तो रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का, यूपी उपचुनाव का, झारखंड का। एक टेस्ट यहाँ और चल रहा है, बाबा बागेश्वर की यात्रा का। एक मिनट सुनिए, एक और बात जो उन्होंने बोली है, सर तन से जुदा करने वाले दंगा फैलाते हैं। ये यात्रा दंगे से ऊपर उठने वाली है, यानी कि यात्रा के जरिए दंगा नहीं, ये यात्रा एकता वाली है। ये वो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा वाले बात दंगा फैलाने वाली है। पहले उसके खिलाफ बोलने का ढाढ़स दिखाइए। अब ये बताइए प्रोफेसर, आप भाई सर तन से जुदा के खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। बिल्कुल, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेलने से एकता कैसे बढ़ती है आप मुझे बता दीजिए। बाबा बागेश्वर आचार्य जी ने बताया कैसे एकता बढ़ती है, पेलने से एकता कैसे बढ़ती है? ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी कैसे एकता बढ़ती है? वो कह रहे हैं भाषा ही अमर्यादा। कैसे एकता? सुनिए सडसन विनय कुटिल सन प्रीति सुंदरकांड का श्लोक है, बता रहा हूं। बताइए पेल के। सडसन विनय। अच्छा, अब इस बात बताइए ना, सहज पेल के बताइए, हो गया। आप अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर खाने की हैसियत रखो, पत्थर खाने के लिए तैयार रहो। अगर मारोगे तो खाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये सोचो कि मैं पत्थर फेंक कर मारूं और फिर सोचो कि मेरे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। पत्थर मारोगे और फूल बरसाएंगे हम, कभी पत्थर मारोगे हम फूल बरसाएंगे। अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर मारेंगे, फूल मारोगे तो फूल मारेंगे। अगर जो करोगे वो मिलेगा, तो जो कर रहे हो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है? आज सुन लीजिए, बुरहान बानी के जब वहां पर उसमें जाते हैं जोशी में, उस पर कोई आपको धर्म बताता याद आती है, वो लोग आपको बड़े सज्जन नजर आते हैं। भारत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पर आपको बड़ा सुंदर नजर आता है। अगर उन्होंने कह दिया कि अगर दंगा फैलाओगे तो आपके ऊपर उसी प्रकार की कार्रवाई होगी, तो बागेश्वर धाम बुरे लग रहे हैं। सनातन धर्म को जोड़ने की अगर काम करे, भारत को जोड़ने की काम करे, अच्छा ठीक है, एक मिनट आप लोग ये राम भक्त की बात कर रहे हो, इस प्रकार सनातन धर्म की बात करो। इस तरह की भाषा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी जरा बताइए। अच्छा सुनिए, मुमताज जी के पास जाऊं तो गन्ने को बेलने की बात ही बनाई जाती है। प्रोफेसर यादव एक मिनट, इस देश के अंदर से भाई एक सेकंड। प्रोफेसर यादव, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अगर आपको जिसको भी दूसरे के समय में बोलना है वो इस डिबेट को छोड़ सकता है प्लीज। मैं इस तरह से डिबेट नहीं चाहती हूँ आगे बढ़े। हम जब एक पूरे विषय पर बात कर रहे हैं